तो मैं ये कह रहा था, एक आदमी ना कर्जा देता था लोगों को, कर्जा ले देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर ना कोई भागता था ना कोई मरता था, पैसा वसूल लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो कर्जा लेता था खाली, उसका भी रिकॉर्ड था कि वो पैसा कर्जा लेकर किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया। बोला भैया वो 3000 टका दे देती। बोले ले जा, कब दी वो? बोला कि 1 महीना बाद। बोले ले जा, लेकिन एक बात याद रख, पैसा वापस कर देना, हम बड़ा सख्त हैं। बोला नहीं नहीं भैया वापस करो तुम, 1 महीना टाइम लिया। घर लेके आया तो उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर लिए हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है, वो हर पैसा ती रिटर्न करे दे। बोले ती चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। 1 महीना जब हो गया ना तो पैसा नहीं, पैसे वाले का पैसा नहीं मिला तो अपने सिपाही को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, पैसा कह नहीं दिया। तो सिपाही आया, बोला के ले गया। बोला भाई पैसा कह नहीं दिया। बोला कि बस 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन के बाद पैसा हम रिटर्न कर दे। तो उसकी बीवी घर आया, जो समझाई कि तिवार पैसा वापस कर दे। बहुत खतरनाक आदमी है वो, पैसा किसी के पास नहीं छोड़ता है। बीवी को बोला ती चुपचाप मारे रहो, किछु है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचाती है। पैसा वाला अपना सिपाही को लिया, घोड़ा में चढ़ा, उसके घर पे पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है नदी में। बोला अच्छा चलो नदिये में चलो, वहीं वसूलेंगे पैसा। तो ये जो लोग जब गया तो उसकी बीवी देख ली घोड़ा में बैठ के सिपाही के साथ आ रहा है, तो अपने शोहर को बोला कि खैरियत नहीं है, अब भी उसका पैसा रिटर्न कर दिया। वो देखिए घोड़ा में चढ़ के आ रहा है। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप मार के रहो, हम जान दे देंगे लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। उसका रिकॉर्ड है तो मेरा भी रिकॉर्ड है। बोला अब क्या कीजिएगा? बीवी से बोला कि देखो ये चारपाई हम लेट जाते हैं, तुम सफेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ कर रोना। वो पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया। जब मर गया तो कहा पैसा लेगा? चारपाई में लेटा है, बीवी सफेद कपड़ा ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। तो आया घोड़ा पे चढ़ के, वो बोला भाई क्या हुआ? बोला कि क्या बताएं मालिक, हमारी किस्मत खराब है, ये मेरा शोहर पानी कपड़ा धोने गया, गहरा पानी में पांव फिसल गया, मर गया, हम बेवा हो गए, मेरा बच्चा यतीम हो गया। ये पैसा वाला अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ा नहीं है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ऐसा करो, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देंगे, अस्तूरा निकालो, अस्तूरा निकाल के इसके बदन का चमड़ी खींच लो ताकि उसको चौराहे पे लटका देंगे। अब वो चारपाई में सुन रहा था, बस सिपाही निकाला अस्तूरा, चारपाई के पास गया, चादर हटाया ना, वो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक रिकॉर्ड टूट गया मेरा, आपका पैसा है लेकर जाइए, कर्जा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो कत जन होलो? 5 हो गेलो। अल्लाह ने जमीन कै दिन में बनाया? 3 दिन। आसमान कितने दिन में बनाया? 3 कितना हुआ? 6 हुआ। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च बर्दाश्त करने वाला, उठाने वाला। इंशाअल्लाह कोई माँ का चहीता बेटा है जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान की बरकत से तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी, बस ये लास्ट आदमी होगा, एक आदमी इंशाअल्लाह। और तैयार हो जा, कोई खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दाना। तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना
इन्ना लहू लहाफिज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে ইজলাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता जा रहा है और स्टेज पर बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। मौक़र आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी, नाजिब नाइब इमारत शरिया बिहार व उड़ीसा मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहू तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना ईसा साहब दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना जाबिर साहब, दीगर जितने भी उलमाए किराम हमारे हैं तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चेहरों को देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। जो लोग खड़े हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, बताइए आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे दिया नहीं, बोलो ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे अल्लाह बैठवाने ने कुछ दिए कि नहीं दिए? अरे बैठ जाओ भाई, देखो सारा नजमा बैठ गया। वाह भाई, इधर वाले भी बैठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जितने नौजवान खड़े हैं, ए बाबू बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले भी बैठ जाए। आप मेरे नौजवानों, अगर जलसा सुनने आए हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आए हो, तो दिल जमी के साथ जलसे में बैठो। खड़े होकर कब तक जलसे को सुनते रहो? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ जी लगाकर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए? पढ़ लिए भाई? हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि सब पढ़ लिया। पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं होगा कहां से पढ़ेगा? लेकिन वो भी अपनी इज्जत बचाया है। इज्जत बचाना जरूरी है। वो भी इज्जत बचाया कि मेरे बगल में ये दुरूद पढ़ रहा, हम ना पढ़े तो शर्म की बात है। वो भी अपनी इज्जत बचाया। कैसे? अफसोस का मकाम है। ए बाबू, ए बैठ, बहुत बेचैन है ये। पूछे जाओ हम अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे कोई जाएगा आएगा? लगले एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे बहुत जोर से लगी आमों। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो भाई। और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊं।
मैंने कहा कहे नहीं जाएगा। बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं है। कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, रजाई वो लिहाफ को छोड़कर आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं नींद की कुर्बानी करके, तो कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं हो जी। अफसोस का मकाम यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो दुरूद शरीफ मैंने पढ़वाया, इसमें से मेरे ख्याल से आधे लोगों को दुरूद शरीफ याद होगा, आधे लोगों को दुरूद शरीफ याद नहीं होगा। मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो सना ना आता हो, मुसलमान हो सूरह फातिहा ना जानता हो, मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो, तो ये अफसोस का मकाम है कि खुशी का मकाम है? बोलो भाई, तो कब सीखिएगा? सीखिएगा कब? कब्र में फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। सीखिएगा कब? इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरीन ने कई मदरसे खोले, बोलिए जरा सा। 2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। मदरसा फैजुल उलूम हुसैनिया बनाया, मकतब बनाया। मदरसा दारुल उलूम हलालपुर चौकमौर बनाए। दीगर जितने मदारिस है ये बच्चों के लिए है, और बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा तबलीग का मदरसा खोला। वक्त निकालो, वक्त लगाओ। कुरान नहीं जानते, जान जाओगे। नमाज नहीं जानते, इंशाअल्लाह नमाज सही हो जाएगी। वक्त लगाना ना होगा कि कई पुलाव गोश्त खा करके चादर तान के सो जाना होगा। बोलेगा ए भाया की गोश्त खानू, बाप रे बाप, चर्बी रहे, उंगली इतनी छुछुट चर्बी। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौजूद सामीन किराम, मैं इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और 1 घंटे के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, और हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमाते। हजरत का हुक्म था कि पहले मेरी तकरीर हो जाती, इसलिए कि हजरत बड़ी मसरूफियत रहती है, और कब कहाँ कब किस वक्त फ़ोन आ जाए, कहाँ निकलना पड़ जाए, कहना मुश्किल है। इमारत शरिया की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो मेरी तकरीर पहले हो रही है। इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर दुरूद शरीफ याद क्यों नहीं? या तो लोग कहते हैं कि मदरसा जे 1 महीना आगू इछान घोरने झील। अच्छा, बंगाली आप लोग समझ लेते हैं ना, सुरजापुरी है ना। घर नहीं था, मोटरसाइकिल लेके गुजर रहे थे, देखा कि घर है। मोटरसाइकिल लोग पूछा कि मियाँ इछान 1 महीना आगू घोरनी झील की बना है घोर? तो कहने वालों ने कहा कि नहीं घोर नीचे मदरसा खोलो। तो वो आदमी बोला मदरसा नीचे चंदार धमदार जगह जी, बोले साहब चंदा कर वे खावे। अच्छा, मदरसा जरूरी है कि नहीं है? बोलो भाई। अच्छा, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? गुजारा कर लीजिएगा? बोलो भाई, गुजारा कर लीजिएगा। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उद्योगपति हैं, लाखपति हैं, जो पति हैं सब पति हैं। वो जितना पति सब लगा दो, गुजारा है? गुजारा नहीं है। बगैर आलिम का गुजारा है ही नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप मोमिन हैं, अगर गुजारा है कि आप कहिए कि नहीं हजरत बगैर आलिम का, बगैर मुफ्ती का, बगैर कारी का, बगैर हाफिज का हम लोग गुजारा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, हम गुजारा कर लेंगे, हम आपका गुलाम हो जाएंगे, कोई रास्ता बता दो अगर मुसलमान है तब। बच्चा घर में पैदा हुआ, मैं बताता हूं आपको, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, अब मौत की सुबह से लेकर जन्नत में अगर चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी बोलो भाई, जन्नत में भी बोले जन्नत की क्या पूर्व आलिमेर जरूरत? जन्नत तुम्हें चलेगी नू, और मौलवी साहब जरूरत की छे। बहुत अच्छा भाई,
जरा एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बस ठीक है, इंशाल्लाह इतनी लाइट काफी है। बस दिलजमी के साथ मेरी बातों को आप सुने। पहली बात तो ये है, माशाल्लाह ये माइक ऑपरेटर जो भी, ये लाइन ऑपरेटर जो भी है भाई, जहां भी है इसको ठीक करो भाई, जल्दी संजीदा हो जाइए। जरा ध्यान दीजिए, मेरी बातों को सुनिए। 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले गए, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मौलाना साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मुफ्ती साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी कारी साहब की जरूरत पड़ेगी, वहां भी हाफिज साहब की जरूरत पड़ेगी। कैसे बच्चा पैदा हुआ घर में? भाई घर में क्या पैदा हुआ? अरे भाई बोलो भाई, इधर देखो भाई, घर में क्या बच्चा पैदा हुआ? बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करेंगे? ये लाइन डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों को ना। जरा मजमे में से एक नौजवान कोई नारा लगा तो खड़े होकर, कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है मजमे में से, खड़े होकर नारा ना लगा दो। कोई नौजवान नहीं है? वो देखिए भाई, ये सब क्या बैठा है? अफसोस का मकाम है। क्या हो रहा है? मौलाना नौमान साहब दामद बरकातुहू बहुत अच्छे नाज़िम है भाई। ये जिस जलसे में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब है। मौलाना नौमान साहब क्या हो गया भाई? हाँ माइक तो मैं, अच्छा माइक में भाई देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि आप ज़हन को हाजिर कीजिए, लाइट को मत देखिए, माइक को देखिए। कहे कि माइक भी बड़ा टनाटन है। ये माइक वाले से हम कहेंगे कि अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। घर में बच्चा पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा? बोलें नहीं की करबें? किसको बुलाइएगा? घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? मौलाना साहब को बुलाइएगा। काहे बुलाइएगा मौलाना साहब को? अजान देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पहली बात तो आपको खुद अजान देना चाहिए। मुसलमान हो, अजान देना ना आता हो, ये शर्म की बात है कि नहीं है? बताइए। ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, अजान देना ना जानता हो। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा। अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब इस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? दादा? नाना रखेगा? कौन रखेगा? मौलवी साहब के रखवाएंगे। दादा नाना वो तो भाई खुद नहीं जानता, वो क्या रखेगा? जो खुद नहीं जानता हो वो क्या रखेगा? दादा नाना से रखवाएंगे। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम देखिएगा, पहले का ऐसा ऐसा नाम है कि उस नाम का अगर लोगत किताब खोलिएगा, आप माना ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। एक 13-14 साल का लड़का एक जलसे में पैर दबा रहा था, खिदमत कर रहा था, दिल से दुआएं निकली। मैंने कहा कि बेटा तुम और बहुत खिदमत कर लो, की नाम छोकरे? बोले नहीं बोलू, मुख लाज लगाओ। बोले नाम बताने में क्या लाज है, बोल तो सही की नाम छोक। तो बच्चा बोला मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम छी लटकन। बोलो
दादा दादी नाना नानी से नाम रखवाइएगा तो यही ना होगा, किसी आलिम से रखवाते, हजरत मौलाना मोईज साहब दामद बरकातुहुम से रखवाते, हजरत मुफ्ती सोहराब साहब दामद बरकातुहुम से रखवाते, हजरत मौलाना ईसा साहब दामद बरकातुहुम से रखवाते, हजरत मौलाना जाबिर साहब से रखवाते, हजरत मौलाना नौमान सादिक साहब से रखवाते। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, वही बच्चा 4-5 साल का हो गया, अब उसको पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल कॉन्वेंट में पहले पढ़ाइएगा कि पहले मदरसा में पढ़ाइएगा? पहले मदरसे में, इम्मे उम्मे नहीं। क्या बोलिएगा, एक से एक स्कूल खुला बैठा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाइएगा, क्रिश्चियन वगैरह के जितने भी स्कूल है, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पटना हो, कहीं पर भी, तो इंग्लिश क्रिश्चियन मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को आप एडमिशन करवाइएगा तो वहां बच्चा बैठकर पेशाब नहीं करता, वहां खड़े होकर बच्चा पेशाब करता। अच्छा, वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, स्कूल में सलाम है। अब मान गए अमौरे ले लीजिए, अमौर में ही ले लीजिए, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अब उस स्कूल में बच्चा को लेके जाइए, कहा वहां सलाम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बोलिए ना, वहां सलाम नहीं है, नो सलाम। खाने बोझो, बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग, शाम का सलाम, गुड नाइट, रात का सलाम। ये दुनिया पागल, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। बाप को बोलाया, मुन्नर बा दौड़, जल्दी दौड़ 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 दौड़, की भैया बोले, देख नहीं मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बोले बेटा बोल बोल, की बोल लो बोल दो। बोले बा गुड आफ्टरनून। बोले एटा बेटा मोर नाम करबे, रोशन करबे। हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को शौक से अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से अंग्रेजी पढ़ाइए, शौक से संस्कृत पढ़ाइए, शौक से हिंदी पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि उसका ज़हन खुल जाए, उसका दिमाग तेज हो जाए, कोई सब्जेक्ट उसके लिए मुश्किल ना हो, बल्कि कुरान के सदक़े में अल्लाह हर सब्जेक्ट को आसान बना देगा। 2022 में